हेलो सेजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए मई मंथ के लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन अगर सेजिटेरियस है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाइएगा। यहाँ पर हम सभी के लिए बात करेंगे, जो लोग सिंगल है, न्यू लव के लिए देखना चाहते हैं, शादीशुदा है, रिलेशनशिप में है, एक्स्ट्रा मैरिटल में है या ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन है तब भी रहेगा, लेकिन थर्ड पार्टी के लिए मैं अलग से रीडिंग हमेशा की तरह कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत रहेगा। तो देखिए, आपका ये मई मंथ स्टार्ट हो रहा है। डेथ कार्ड आया है, हैंग्ड वुमन यानी हैंग्ड मैन, 2 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो सेजिटेरियस, ये मंथ की शुरुआत जो है आपके लिए इमोशनल न्यू बिगिनिंग लेकर आ रही है। ठीक है, आप पिछले जो भी कुछ तकलीफें है, दर्द है, जैसे आप ब्रेकअप में से निकलकर सिंगल हुए हो, अभी अभी ब्रेकअप सिचुएशन में से निकल रहे हो, या सेपरेशन चल रहा है, या फिर आप वैसे ही अपने तरफ से उसको ब्लॉक कर दिए हो, नो कांटेक्ट में चले गए हो, क्योंकि आपको अभी समझ आ रहा है कि इसके साथ कोई फ्यूचर नहीं है जब तक इसका अवेकनिंग नहीं होता है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो। और वैसे ही इन जनरल आपको ये समझ में आ गया है कि ये इंसान बिल्कुल मतलब मैच्योर्ड नहीं है, या फिर वो अभी इतना वो नहीं है, मतलब सीरियस नहीं है इस रिश्ते को लेकर। चाहे उसकी एज जो भी हो आपके पार्टनर की, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, उनकी एज कुछ भी हो सकती है ना, 20+ हो सकती है, 30+, 40+, कुछ भी, या 50+ क्यों ना हो, क्योंकि इंसान को मैच्योरिटी एज के हिसाब से नहीं आती है, एक्सपीरियंसेस के हिसाब से आती है। जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस आते जाते हैं, या उनके मन पर रहता है फिर किस तरह से उन्होंने बिहेव करना है ना, ये बात। तो यहाँ पर देखिए सेजिटेरियस, आप है ना अपने पास्ट सेल्फ को पीछे छोड़ रहे हो, आप एक न्यू बिगिनिंग अपने भीतर कर रहे हो। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपके भीतर आएगा, आप अपनी सोच बदल दोगे, आपके सोचने के तरीके बदल जाएंगे, आपका इस दुनिया की तरफ देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। जिन चीज़ों को लेकर, जिन लोगों को लेकर अगर आप ऐसा सोच रहे थे कि ये मतलब ये मुझे कुछ बोल देंगे तो मेरे काम होते नहीं हैं, या टोक बैठ जाती है, या ऐसा कुछ आपके दिमाग में आ रहा था, ठीक है, तो वहाँ पर एक चीज़ होगी कि आपको समझ में आएगा कि आप इतना ज़बरदस्त प्रोटेक्शन में हो। ठीक है, कि आपको ऐसा सब कुछ आपके साथ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आप ऑलमाइटी गॉड का प्रोटेक्शन फील करोगे अपने आसपास। तो नज़र लगने वाली चीज़ें अगर आपके साथ ज़्यादा होती है तो वो नहीं होगी इन दिनों, ये आप महसूस करोगे आने वाले टाइम में प्रैक्टिकली। ठीक है, और आपने हमेशा से अपने लिए ना अपना ऑरा क्लीन रखना है, और इस तरह से कोई क्रिस्टल का ब्रेसलेट ले लीजिए। ठीक है, ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको, कोई भी ले लीजिए जो आपको सही लगे। वैसे तो आपने एमेथिस्ट, क्लियर क्वार्ट्स, ठीक है, ये 2 ले लीजिए, और फिर जो आपका मन करे। ठीक है, पर ये 2 ज़रूर लेना, एनर्जी क्लियरिंग के लिए हमें चाहिए, प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, है ना। तो क्लियर क्वार्ट्स और एमेथिस्ट, ये दोनों ऑनलाइन मिलेगा आपको, खरीद लेना जहाँ पर आपका भरोसा हो, और फिर उसको खुद चार्ज करना। ठीक है, मतलब आपके भीतर भी वो एनर्जी है जो हीलर के पास होती है, बस इतना ही है कि आप अभी अपने एनर्जीज़ के लिए जागरूक नहीं हो। तो उसको थोड़ी देर धूप में रख दो, थोड़ा एक वाटर बहते पानी के नीचे, नल से पानी आता है उसके नीचे पकड़ लो, तो वो ऑटोमेटिक क्लिनजिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद बट जिस महाशक्ति में बिलीव करते हो उनका नामस्मरण कीजिए, और वो क्रिस्टल हाथ में पकड़ के, तो ऑटोमेटिकली वो जो क्रिस्टल है वो चार्ज हो जाएगा, वो आपको प्रोटेक्शन देगा। ठीक है, और ये सब कुछ नहीं करना है ना आपको, तो एक चीज़ कर लेना, आप अगर मानते हो शिव जी को तो रुद्राक्ष पहन लेना। ठीक है, नहीं तो क्रिस्टल पहन लेना, जो आपको सही लगे। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो आप लोगों को थोड़ा सा स्टैग्नेंट एनर्जी फील हो सकती है कहीं कहीं पर वो ज़्यादा टाइम नहीं रहेगी। किसी रिश्ते की बात है, अगर आप शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, टाइम बीइंग के लिए आपको ये फीलिंग आ सकती है। ठीक है, कुछ दिनों के बाद आपके पर्सन की एनर्जी बदल जाएगी, और आपकी भी, क्योंकि जो अभी रिश्ता एक स्टैंड स्टिल पे खड़ा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो आप दोनों के बीच में सुलह हो सकती है, आप दोनों का रियूनियन हो सकता है, दोनों में एक अच्छी सी लवी तवी सी रोमांटिक एनर्जी फिर से यहाँ पर आपको महसूस होगी, दोनों को भी। ठीक है, और दोनों कहीं घूमने बाहर चले जाओ, ये भी हो सकता है। बहुत अच्छा टाइम आप एक दूसरे के साथ स्पेंड करोगे। मई महीने के स्टार्टिंग में ही ये एनर्जी आई है, तो किसी के साथ स्टार्टिंग में रेजोनेट हो जाए, किसी के साथ थ्रू आउट मंथ कभी भी हो सकता है। ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हुए हो, थर्ड पार्टी लवर पर्सन, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ नहीं है, या और ज़्यादा कोई अलग से प्रॉब्लम ना हुई हो, तो वहाँ पर ये बहुत पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, आप लोग इन दिनों थोड़ा सा डे ड्रीमिंग में रह सकते हो, थोड़ा सा रहेगा आपके दिमाग में, कुछ बातें चलती रहेगी, डे ड्रीमिंग करोगे। अब आपके पर्सन की बात करूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, वो भी अपने पास सेल्फ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, एक नए तरीके से अपने आप को देख रहे हैं, इस रिश्ते को देख रहे हैं, और अपनी गलतियों का एहसास भी कर रहे हैं। ये बात है कहीं पर, तो कहीं पर उनको पता है कि अब जो जिस तरह से उन्होंने इस रिश्ते की तरफ देखा था, आम बाकी रिश्तों की तरह, जैसे पहले उनके लाइफ में कोई आए गए उस तरह से, तो ये गलत है, और ये गलत ही था पहले से। इस बात का रियलाइजेशन उनको हो जाएगा, और फिर वो इस अच्छी एनर्जी में आएंगे। ठीक है, ये बात भी रहेगी।
और शायद हो सकता है ये वाइस वर्सा एनर्जी हो कि आपके पर्सन भी यहाँ पर डे ड्रीमिंग कर रहे हो आपको लेकर, तरह तरह की बातें सोच रहे हैं कि दूर है, आप बात नहीं कर रहे हो, नो कांटेक्ट में चले गए हो, तो वो सोच रहे होगे कि अरे कहीं इसने किसी और को तो नहीं चुन लिया, शादी तो फिक्स नहीं हो गई इसकी, क्या हो गया इसको, मुझसे तो बिल्कुल बात नहीं कर रही है या कर रहा है, पिछली बार तो 4 दिन में बात की थी, 8 दिन में बात की थी, इस बार तो इतना सारा टाइम हो गया। ऐसे उनके दिमाग में 100 बातें आ सकती है। ठीक है, हेल्थ की बात करें तो वो भी बैलेंस रहेगी। थोड़ा सा आप है ना अपने तरफ ध्यान दीजिए, सेल्फ लव में रहिएगा हमेशा। ठीक है, और लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है हमने, चाहे वो अच्छा बोले। आपको पता है लोगों की फितरत कैसी होती है, शुगर कोटेडली बोलते हैं, फिर पीठ पीछे जाकर बकवास करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से तो अपने आप को दूर ही रखना है, वो बकवास उन्हीं के पास रहने दीजिए, क्योंकि वो निगेटिविटी है, पता है ना आपको, वो निगेटिव एनर्जी है, चाहे वर्ड्स हो चाहे जो हो, तो वो उन्हीं के पास रहने दीजिए और आप अपनी एनर्जी में पॉजिटिव रहिए। इसलिए मैंने वो आपको प्रोटेक्शन वाला रिचुअल बताया था शुरुआत में कि क्रिस्टल ले लीजिए, और अगर आप महादेव जी को मानते हो तो रुद्राक्ष पहन लीजिए, उसको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस ले लीजिए और पहन लीजिए उसको, है ना। तो ये बात है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये सेकेंड वीक जब स्टार्ट होता है मई महीने का, तो आप लोग है ना थोड़ा सा यहाँ पर वुंडेड फील कर सकते हो। कोई तो पिछला दर्द तकलीफ़ कुछ है, पास्ट के पर्सन ने दिया हो, इस पर्सन ने दिया हो, या किसी और ने भी दिया हो, लव लाइफ की बात छोड़कर। और भी तो लोग होते हैं लाइफ में, आपके अपने लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, कोई भी है, या ऑफिस के लोग हैं, तो वो पता नहीं कहाँ से वो एक उभर कर ऊपर आएगी वो बात, और आपको थोड़ा सा हर्ट फील हो सकता है। इसीलिए आप सोचोगे कि जो मैंने पहले गलतियाँ की थी वो मैं अब नहीं दोहराऊंगी या दोहराऊंगा। इसीलिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहे हो, बातें जो है ना सोच समझ कर संभल कर रहे हो, ताकि कोई प्रॉब्लम में फिर से आप ना फंसो, क्योंकि आप सीधे साधे मन से बात करते हो नॉर्मल होकर, और लोग उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं या गलत सोच लेते हैं, या उसने नहीं सोचा तो आजू बाजू वाले सुनने वाले सोच लेते कि हाँ ये तो ऐसी है, ये तो ऐसा है। खासतौर पर फीमेल है तो ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ठीक है, वैसे ऐसा अभी तो आजकल मेल फीमेल कुछ रहा ही नहीं है, सब अलग अलग दिमाग अपना लगाते अपने हिसाब से रहते हैं। तो आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, एक समझ लो कि आप एक डिवाइन एनर्जी हो, और एनर्जी के लेवल पे खुद को हमेशा समझो और पॉजिटिव रहो और हाई वाइब्रेशन में रहो। ठीक है, चाहे लोग आए आपको दर्द दे तकलीफ़ दे, तो उनके दर्द और तकलीफ़ से या उनके टोकने टाकने से अपने ऊपर परिणाम मत होने दीजिए। पॉजिटिव रहिए, प्रोटेक्शन लीजिए खुद को, ऑरा प्रोटेक्ट करके रखिए। क्यों, जो लोग स्पिरिचुअल है उन्हीं का ऑरा होता है, बाकी लोगों का ऑरा नहीं होता है ना। तो आप है ना अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो मैंने बताया वैसा कर लो, वो भी सिंपल से है। बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है, वो कर पाओ तो वो भी कर सकते हो, जैसे कि कर्पूर ले लिया, लौंग डाल दी उसमें, और अपने जैसे भगवान को हम आरती करते हैं ना, वैसे खुद के ऊपर से ऐसे मतलब उसको घुमा लिया, तो इससे भी आपका ऑरा जो है क्लीन हो जाएगा। ठीक है, और फिर सॉल्ट वाटर बाथ है, ये वो सब पता ही है आपको, इजी है सब कुछ। अब देखिए, आप है ना सोच समझ कर नाप तोल कर बोलना पसंद करोगे, ज़्यादा बात नहीं करोगे सोशली, जहाँ भी बाहर जा रहे हो या जॉब कर रहे हो या बिजनेस है, जो भी कुछ है। ठीक है, ये बात रहेगी, उससे आपकी एनर्जीज़ भी सेव हो जाएगी और निगेटिव एनर्जीज़ भी आपकी तरफ नहीं आएगी। बहुत ही पॉजिटिव एंड बहुत ही उम्दा एनर्जी यहाँ पर है विद दिस सन कार्ड। तो प्रोटेक्शन में हो आप लोग। ठीक है, सन आपको गार्ड कर रहे हैं, किस तरह से पता है, सारी चीज़ें क्लैरिटी में आपके सामने ला रहे हैं। जब पता है ये ऐसा है, ऐसा इस तरह से है, सब कुछ चीज़ें ऐसी इस तरह से है, कुछ अच्छी है तो ठीक है, कुछ गड़बड़ है तो हम पहले से ऐसे ही सावधान हो जाएंगे, तो हम फंसेंगे नहीं। तो इस तरह से वो सन हमें गार्ड कर रहे हैं, हमें क्लैरिटी देके, है ना। तो आपको क्लैरिटी पहले ही मिल जाएगी, किसी होने वाली बात या कुछ करना है तो पहले ही दिमाग में क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगा, अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि पास्ट के एक्सपीरियंस है। इसलिए अपने आप को बैलेंस करके चलोगे। न्यू बिगिनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो लोग सिंगल से, उनके लाइफ में किसी नए पर्सन की एंट्री हो सकती है, शादी भी हो सकती है आप लोगों की। ठीक है, लॉन्ग टर्म तक ये रिश्ता चलेगा, पूरी क्लैरिटी के साथ आप उनको एक्सेप्ट करोगे और वो भी आपको। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी रहेगी यहाँ पर आपके लिए। ठीक है, और बहुत एनर्जेटिक बने रहोगे, आपका ऑरा बहुत एनर्जेटिक और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। अब देखिए यहाँ पर आप लोग है ना थोड़ा इमोशनली अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। इमोशंस को कंट्रोल तो कर लिया है आपने, लेकिन कुछ लोग अभी भी आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहेंगे, ये बात रहेगी। अगर ब्रेकअप करके आप चले गए हो तो वो हो सकता है आपको चेस करे, अब तक नहीं किया पर अब हो सकता है, उनको पता है 10 दिन तो बात नहीं करेगा या करेगी, तो उसके बाद तो करेगी, या 15 दिन नहीं करेगी या करेगा, लेकिन इतना सारा टाइम जाने के बाद भी अगर आप बात नहीं करते हो तो ये चीज़ें हो सकती है। और सोशली देखा जाए तो आप पूरे तरीके से पूरी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो। आपके शील्ड्स जो है, आर्मर ऑन है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, अभी आपने अपने आप को सही से संभाल लिया है। गुड, ऐसे ही रहिए। सेल्फ लव में रहोगे ना तो फिर ऑटोमेटिकली ये चीज़ें हो जाती है। अब 3rd वीक ऑफ मई, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कॉइन्स, ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और 6 ऑफ कॉइन्स, ओके।
देखिए यहाँ पर ये जो थर्ड वीक है ना, आपके लिए थोड़ा सा इम्बैलेंस लेकर आ सकता है, मेंटल इम्बैलेंस थोड़ा हो सकता है। ये सौरनों में रह सकते हो किसी प्रपोजल को लेकर शादी के लिए, ठीक है। अगर आप सिंगल हो या फिर आप रिलेशनशिप में हो और आपके पर्सन से बात नहीं हो रही है, ऑन एंड ऑफ हो रहा है, या आपने उनको ब्लॉक किया है और वो सीरियस नहीं है, कमिटमेंट नहीं दे रही है, ऐसे कुछ इश्यूज़ है और अभी मिले हो 6 महीना 1 साल 2 साल हुआ हो, तो ये चीज़ें हो सकती है कि आप नए पर्सन अगर कोई प्रपोजल आ रहा है तो उससे बात करने की यहाँ संभावनाएं दिख रही है। पर हाँ, आप अभी इस मूड में नहीं हो कि आप अपने फैमिली को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाओ या अपना शहर छोड़ दो। पर फिर भी अगर आप उसके लिए भी मतलब ये सोच रहे हो कि अगर गॉड की मर्ज़ी है तो हो जाए, मैं कुछ नहीं बीच में बोलूँगी या बोलूँगा। वैसे मैं तो जाना नहीं चाहता या चाहती अपनी जगह से, और मुझे किसी के घर में जाकर मतलब कोई गारंटी नहीं है कि वो पर्सन मेरे साथ अच्छे से रहेगा या रहेगी, इसीलिए या किसी के साथ शादी करके, है ना, लड़की है तो किसी के घर में जाएगी, लड़के हैं आप लोग तो वो आएंगे, पर साथ में तो रहना पड़ेगा ही ना। तो आप लोग अभी अगर श्योर नहीं हो तो आपने गॉड पर सब सरेंडर कर दिया है कि गॉड आप देखो क्या करना है अभी, तो एक रहेगा। तो इस तरह से अगर आप चलते हो तो ये जो इम्बैलेंसिंग वाली एनर्जी है ये बैलेंस होती नजर आएगी आपको। आपके हायर सेल्फ से आपको कुछ गाइडेंस मिल रहा है इस बात को लेकर, तो समझिए। नहीं समझ में आ रहा है तो गॉड के सामने सरेंडर कर दीजिए। अब देखिए, कुछ बातों के लिए आपने वेट किया है, अभी भी थोड़ा सा आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा और वेट कर लूँ, तो वो भी ठीक है। और दूसरी बात ऐसी है कि आपको कोई बहुत बड़ा मॉनेटरी सक्सेस भी मिल सकता है इन दिनों, ठीक है, करियर में। अब देखिए, आप स्ट्रेट फॉरवर्डनेस में ज़्यादा रहोगे इन दिनों, मतलब आपको लगता है कि जितना मैं अच्छा बनूँ या अच्छी बनूँ उतना लोग सिर पे चढ़कर बोलते हैं, तो बेहतर है कि मैं अपना थोड़ा एटीट्यूड दिखा दूँ, ईगो दिखा दूँ, ताकि लोग अपने लेवल में रहें और वो एटीट्यूड और ईगो मुझे प्रोटेक्ट करें, एज अ प्रोटेक्शन मैं उसको अपने साथ धारण करूँ, ऐसे आपको लगेगा इन दिनों। क्योंकि आप दिल से वैसे नहीं हो एटीट्यूड वाले, ईगो वाले, ठीक है, पर आप इन दिनों शायद हो सकता है कि प्रिटेंड करो कि मैं कुछ हूँ ऐसा, लोगों को दिखाने का, ईगो दिखाने का, ऐसे, ठीक है। अब देखिए, अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, अच्छे से बैलेंस में हो, पॉजिटिव हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपके लाइफ में हर चीज़ बैलेंस करके ही आप आगे बढ़ रहे हो, चाहे एनर्जीज़ हो, चाहे बाहर के लोगों से बात करना हो, चाहे ये रिश्ते की बात हो, कुछ भी हो, हर चीज़ आपको अभी बैलेंस ही चाहिए लाइफ में। और अपने लाइफ में आप फिर से अपने आप को प्रोटेक्टिव शील्ड में डालकर आगे एक नई शुरुआत कर रहे हो, और वो प्रोटेक्टिव शील्ड गॉड की तरफ से आपको मिल रहा है, आप ही की वजह से, मतलब आप ही के थ्रू मिल रहा है वो गॉड के तरफ, वो प्रोटेक्टिव शील्ड गॉड की तरफ से आपको मिल रहा है, आप ही के थ्रू, आपके ही एनर्जी का, ठीक है। चलो, आपका कुछ अगर फाइनेंशियल इशू है तो वो भी ठीक हो जाएगा। आपको कहीं पर किसी से पैसा लेना देना है तो वो भी आप कर पाओगे, उतना फाइनेंशियली आपको फ्रीडम मिलेगा, ठीक है। ये बात है, कुछ शॉपिंग कर सकते हो और जितना खर्च किया है उतना आपकी तरफ लौट कर भी आएगा। और इन दिनों हो सकता है थोड़ा लग्जूरियस चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान जाए आपका, शॉपिंग में ज़्यादा ध्यान रहे, ये भी हो सकता है। 6 ऑफ कप्स, लास्ट एंड द फाइनल वीक ऑफ मे। तो किसी को याद करोगे या कोई आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से याद कर सकता है या सकती है, ये बात भी यहाँ पर है, ठीक है, ओके। तो बहुत मिसिंग एनर्जी रहेगी। अगर आपका ब्रेकअप हो रखा है तो वो पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं और मिस करेंगे, और हो सकता है इस महीने के एंड में या किसी के लिए स्टार्टिंग में ही तो वो आपको कॉल भी कर दे, मैसेज भी कर दे, या कोशिश तो करे आपसे जुड़ने की फिर से। ये हो सकता है आपको कोई बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैनिफेस्ट भी कर रहा है या रही है अपने लाइफ में, ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है। अब ये आपको कौन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप खुद जानते हो। आपके पार्टनर जिनसे आपका ब्रेकअप हो रखा है या नो कांटेक्ट में चले गए हो, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर उनको आता है, उनको पता है, नहीं भी पता है तो वो इधर उधर से ढूंढकर, यूट्यूब पर ढूंढकर कुछ देख रहे हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स क्या होती है, तो वो सब कुछ आजमा रहे हो, ये भी हो सकता है। वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, वो चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में रहे, आप उनकी ज़िंदगी का मकसद हो, आप उनका पैशन हो, आप उनका लव हो। तो ये बात को समझने में इतना देर लगा दिया, जब आपको अब्यूज़ किया, जब तकलीफ दी, तब कुछ क्यों नहीं सोचा? किसी और की तरफ जाने से पहले क्यों नहीं सोचा? थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू क्रिएट किया ऑनलाइन ऑफलाइन, तब क्यों नहीं सोचा? ये सारी बातें हैं ना आपके दिमाग में, और उनके पास कोई जवाब नहीं है, इसीलिए अभी आप शायद बहुत स्ट्रिक्ट बन गए हो। ऐसा नहीं है कि आपने उसको, आज भी आप उसको लेकर कुछ निगेटिव इसमें हो। आप सोचते हो कि तुम जहाँ रहो अपने हिसाब से रह रहे हो, रहो, हमें कुछ नहीं करना है, आपका जो हो आपके कर्मों के हिसाब से हो, मैं अपने कर्म देखूंगी या देखूंगा, इस तरह से आप हो अभी न्यूट्रल, बिल्कुल अच्छा है। न्यूट्रलिटी जो है ना एक अच्छी एनर्जी है। वो फनेल मैंने दिखाया था ना आपको इस तरह से, तो उसमें न्यूट्रलिटी जो है ना वो ज़्यादा पॉइंट्स पर आती है। 250 हैज़र्ड वाली पावर है वो पावर फ्रिक्वेंसी है वो, अगर आप न्यूट्रलिटी में हो, ठीक है। किसी भी चीज़ को लेकर, रिश्ते की बात हो या अदर चीज़ें भी हो, अभी आपको दुख ही नहीं करता है, सुख खुशियाँ आए तो बहुत ज़्यादा आप ओवरवेलमिंग एनर्जी में नहीं चले जाते हो, उसको भी हैंडल कर लेते हो। आपको अभी किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप एक ही वक्त में अटैच भी हो और डिटैच भी हो। तो ये सारी एनर्जी अगर आपकी है किसी पर्सन के लिए या ओवरऑल लाइफ में, तो आप न्यूट्रलिटी पर पहुँच गए हो, और ये बहुत ही अच्छी फ्रिक्वेंसी है। यहाँ से आगे फिर आप लव एंड जॉय की तरफ जाओगे, पीस की तरफ जाओगे और एनलाइटनमेंट की तरफ जाओगे। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी
एनर्जी में रहोगे, ठीक है। लो वाइब्रेशन में मत रहिएगा। और ये ऐसा नहीं होता है कि सारे स्पिरिचुअल लोगों के लिए होता है, बाकी आम लोगों के लिए नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, सभी के लिए होता है। पर स्पिरिचुअल लोगों का ऐसा होता है कि वो समझ पाते हैं इन चीज़ों को और बहुत जल्दी समझ जाते हैं, और सबको थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, इतना ही है। तो आप ध्यान दो, आपको उतना टाइम नहीं लगेगा अगर आप इंटरेस्टेड हो, अंदर से जानते हो और चाहते हो कि मैं भी एक अच्छी फ्रिक्वेंसी में रहूं और हमेशा हैप्पी रहूं। तो ये चीज़ें आपने सोचनी है कि निगेटिव एनर्जी में नहीं जाना है, अपने आप को बैलेंस रखना है और सेल्फ लव में रहना है। 3 ही चीज़ें करनी है, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा हो सकता है आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो, क्योंकि आपका स्ट्रेट फॉरवर्डनेस किसी को पसंद ना, खास तौर पर ये आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जी लग रही है। आपके पर्सन के साथ हो सकता है या घर में किसी के साथ। बाहर तो आप ऐसा करोगे नहीं और करना भी नहीं है, ठीक है। बाहर ज़्यादा किसी से बात ही ना करो तो बेहतर रहेगा, ये बात है। या फिर किसी ने आपको थोड़ा भी कुछ बोला था पास्ट में, है ना, हो सकता है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स भी है, तो आपके पर्सन को ये शायद ये याद आ जाए, उसकी एनर्जी हो ये भी हो सकता है कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत मिस भी कर रहे हैं, और उनको खुद की बातें याद आ रही है कि उन्होंने किस तरह से आपको क्या क्या बोला था, कि सहानुभूति है, लव नहीं है, और हाँ मैं गया था इस तरह से, मतलब कहीं बाहर गए थे वो किसी और की तरफ, समझ रहे हो ना, थर्ड पार्टी वाली बात जहाँ पर है, जिनको कन्फर्म पता है वहाँ की बात, ठीक है। या और किसी वजह से आपको हर्ट किया, अब्यूज़ किया, आपको कुछ बोल दिया, किसी का गुस्सा किसी आप पर उतारा, या गुस्सा उतारना चलो ठीक है, कुछ कभी हो जाता है, पर इतना गंदा बातें बोलना, ये सब कुछ जो हुआ है, इतनी गलत बातें बोलना, ये सब कुछ जो हुआ है, इस वजह से आप जो परेशान होकर, और फिर उन्होंने बोला मैं इससे बात करता हूँ, इसलिए सिंपैथी है, इसलिए तुमसे बात करता हूँ या करती हूँ, तो सिंपैथी है तो ठीक है, हमें नहीं चाहिए आपकी सिंपैथी। इस तरीके से आपने उससे मूव ऑन कर चुके हो, तो ये बात रहेगी, तो वो फिर से लौट कर आ सकते हैं, लेकिन अपनी सच्चाई के साथ आएंगे, वो अपनी कुछ सच्चाई बताना चाहेंगे, ये बात भी रहेगी, ठीक है। वो बात करना चाहते हैं पर आप नहीं चाहते हो अभी बात करना, क्योंकि आपको पता है जब भी उनसे बात होगी तो क्वारलिंग, गुस्सा, कन्फ्लिक्ट और झगड़े, यही हो सकता है, इसलिए आप बात नहीं करना चाहोगे। पर आपके पर्सन आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग बनी रहेगी कि रियूनियन की पॉसिबिलिटी रहेगी। साथ में आप लोग है ना एनलाइटनमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या फिर आप चाहते हो कि मैं इस स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करूँ, आगे बढ़ूँ, मुझे भी एनलाइटनमेंट चाहिए, तो आप ये सब कर सकते हो। इसके लिए अपना मन बहुत शांत शुद्ध रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो आपको ऑनलाइन गाइडेंस मिल ही जाएगा, बहुत सारे मेंटर्स हैं, ठीक है। तो बैक टू द रीडिंग, यहाँ पर ये मंथ जो है बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, थोड़ा मिक्स है लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। स्टैग्नेंट एनर्जी से बाहर आ जाओगे, आपका रिश्ता स्टैग्नेंट एनर्जी में है तो वहाँ से बाहर आ जाएगा, रीयूनियन पॉसिबल है, रोमांटिक सी एक एनर्जी यहाँ पर बनी रहेगी। कुछ लोग जो है डे ड्रीमिंग कर सकते हैं, आपके पर्सन या आप भी, कुछ पास्ट के वुंड्स याद आ सकते हैं, या आपके पर्सन को आपकी बहुत याद आ सकती है, वो आपको मैनिफेस्ट भी करेंगे, तो बहुत अच्छा टाइम रहेगा ओवरऑल। तो यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलूँ आपको, पहले हेवी एनर्जीज वर्गो, कैंसर, लियो, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस तीनों आ गए। तो आप में से किसी के पार्टनर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। वैसे तो सारे साइन है यहाँ पर, तो कोई भी साइन हो सकता है, लियो भी है यहाँ पर, है ना। तो अब देखिए माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी। अभी हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस। वाओ, हैप्पी, बहुत अच्छा टाइम है, हैप्पी का टाइम है, तो हैप्पी रहिए, ठीक है। अब ये बात मत सोच लेना कि मैं हैप्पी रहूँगी या रहूँगा, फिर कुछ हो गया तो इस तरह से नेगेटिव में मत चले जाना। ऑब्जर्वर, देखिए हैप्पी रहिए, अच्छे से रहिए, और ऑब्जर्वेशन चलते रहिए, रहने दीजिए, मतलब समझ में आएगा आपको कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, इस तरह से तो सारी चीज़ें आपके सामने लाइट में आने ही वाली है। अपना एक ऑब्जर्वेशन वाला मोड हमेशा ऑन रखा कीजिए, चाहे रिश्ते की बात हो, चाहे सोशल लाइफ की बात हो, या जैसे भी, है ना, ये बात है। टू बी फेयर, आप सच्चाई का साथ दोगे और आपके सामने ऑप्शंस रहेंगे अब की बार, मतलब हो सकता है शादी के लिए कोई ऑप्शन आपकी तरफ आए, या जो भी है, मतलब ऑप्शंस रहेंगे। आप देखिएगा आपके लिए जो सही है वो दिमाग से चूज़ करना, ठीक है, दिल से मत सोचना अभी। नर्चर योर रिलेशनशिप्स लाइक ब्लूमिंग फ्लावर्स, दे विल फ्लरिश, ठीक है। अपने रिलेशनशिप्स को नर्चर कीजिए, ख्याल कीजिए उनका, ठीक है, सहेज के रखना, उनकी केयर करना, कि रिश्ते में कभी कभी हो जाती है ऊंच नीच, पर ठीक है, एक ही इंसान करे और दूसरा सिर्फ हमेशा तकलीफ ही देते रहे तो ये सही नहीं है। जहाँ दोनों की एनर्जी बैलेंस है, एक पेज पर हो, दोनों चाहते हो रियूनियन हो जाए, तो फिर आप ये एनर्जी आपके लिए, ये गाइडेंस है आपके लिए। और रिश्ता सिर्फ हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही तो नहीं होता है ना, बाकी भी रिश्ते होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, कोलीग्स होते हैं, पहचान के लोग होते हैं, तो ऐसे डिवाइन टाइमिंग, तो डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, ठीक है। वक्त आने पर बहुत सारी चीज़ें सही हो सकती है, तो किसी भी तरह की जल्दबाजी में ना रहिएगा। सेलिब्रेट, देखिए आने वाला टाइम आपके लिए सेलिब्रेशन लेकर आ रहा है,
और आपके लव लाइफ में जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, उसी का सेलिब्रेशन रहेगा ये। तो चलो अभी हम आपके लिए करियर देखते हैं, बने रहिए। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर सजिटेरियस। सजिटेरियस का करियर कैसा रहेगा प्लीज बताइए एंजल्स। ओके, मई मंथ में ओह बॉदर्ड, डोंट फियर फेल्यूर बट बी अफ्रेड ऑफ रिग्रेट्स। ओके, तो देखिए सैजिटेरियस किसी बात को लेकर है ना, मतलब अगर आपको लग रहा है कि मेरा पैसा जो है मतलब कहीं फंस गया है, बेवजह चला गया, या आपने किसी को पैसा दे दिया, समझो अपने पार्टनर को दे दिया या किसी को भी, और वो वेस्ट हो गया, ऐसे आपको लग रहा है पर्सन, मतलब वो पर्सन जो है जिसको पैसा दिया वो तो लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर ऐसा कहीं पर किसी के साथ है तो देखिए कोई बात नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं है ज़्यादा। और है ना, अब मैंने कुछ नया करने को लिया, जैसे पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपके, उस हिसाब से आप कुछ नया करने जा रहे हो और फिर आपको लग रहा है कि मैं ये करूँगा या करूँगी तो यार पहले जैसा ना हो जाए, मेरा पैसा ना फंस जाए या फिर से फेल्योर ना लग जाए, तो इससे डरना नहीं है। जबकि ऐसा होने पर जो रिग्रेट आता है ना, अरे यार फालतू में किया मैंने ऐसे, उससे बचना है। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये फेल्यूअर्स है फिर सक्सेस है, ये चलता रहता है, अप एंड डाउन्स लाइफ के। जब तक रिस्क नहीं लोगे, जब तक आप आजमा के नहीं देखोगे, एक्सपीरियंस नहीं आएगा तो कैसे समझोगे। और जब एक्सपीरियंस आ चुका है तो फिर हर कदम जो है संभल कर ही रखोगे ना, पहले जैसी गलतियां तो नहीं करोगे। तो इसीलिए अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा। और आपका जो ये डरना जो है, आपकी जो चिंताएं जो है, यही फिर आपके सक्सेस को ब्लॉक कर रही है। तो वहाँ पर अपने तरफ ध्यान दीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, अपने तरफ ज़्यादा मतलब वरी नहीं करना है किसी भी चीज़ को लेकर। इजी रहिए, गो विद द फ्लो चलिए। अब देखिए यहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगा आने वाले टाइम में, तो आप पार्टी भी दोगे, फीस्ट की एनर्जी यहाँ पर, अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करोगे आपके अपनों के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ, दोस्तों के साथ, है ना। क्लेवर, जो भी करना है ना दिमाग का इस्तेमाल करके कीजिएगा। वर्किंग स्मार्ट गेट्स द वर्क डन। स्मार्ट वर्क करोगे तो काम जल्दी जल्दी हो जाएगा, है ना। फोकस ऑन द बेसिक्स टू गेट बेटर सोल्यूशंस। Focus on the basics to get better solutions. Sometimes you just need to keep it simple. कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि चीज़ों को थोड़ा सिंपल ही रखा जाए, है ना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाया जाए। तो ये इस बात पर ध्यान रखिएगा। स्किल्स, देखिए आप अगर कहीं पर अपने स्किल्स, अपना जो आपके अंदर जो हुनर है वो कहीं पर आप लगा रहे हो, अपने हुनर के भरोसे अगर कुछ इनकम सोर्स आपका है, तो यहाँ पर आपने ना, तो आप ऐसे यहाँ पर आगे बढ़ सकते हो और से, ठीक है। और ज़्यादा आप उसमें एफर्ट्स लगा सकते हो, देख सकते हो कि मुझे करना क्या है। बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। आने वाला टाइम आपके लिए डबल सक्सेस लेकर आ सकता है, जो भी आप अभी कर रहे हो। बस चिंतावरी ये सारी चीज़ें ना करें, मतलब ठीक है, ठीक है। और देखते हैं आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज़ नाउ। देखिए अभी आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है, अभी आपके सामने गेट खुले हैं। आपको अगर रिस्क लग रही है कि मैं कैसे करूँगा, तो डरे नहीं, बस अपनी पिछली गलतियों को एक बार याद करें, अपने ऑलमाइटी गॉड जिनको आप मानते हो उनको याद करें, और उसके बाद में अपना डिसीजन लें। या फिर कोई गाइडेंस आपके पास किसी और से भी मिलता है आपको, तो वो भी कर सकते हो। वैसे आप खुद पर भरोसा करो, इतना डर के नहीं चलना चाहिए, हमेशा बैकअप प्लान लेके चलना चाहिए साथ में। चाहे वो पैसे की बात हो, चाहे किसी जॉब बिजनेस की बात हो। अगर जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो और पहले से किसी जॉब में हो तो ठीक ही है, ये रहा आपका बैकअप प्लान, पहले से किसी जॉब में होना और फिर नए जॉब के लिए अप्लाई करना। इस तरह से अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास समझो फॉर एग्जाम्पल 4 रुपये हैं, तो आप है ना उसमें से 2 रुपये आप सिक्योरिटी के लिए रख रहे हो, 1 रुपया इमरजेंसी के लिए रख रहे हो और 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस कर रहे हो। इस हिसाब से आपके पास जितने भी पैसे हैं उसका आप थोड़ा सा इस तरह से आप उसको मैनेज कर सकते हो, तो आपको रिस्क कम रहेगी और तकलीफ़ कम होगी और टेंशन भी कम आएगा। अब देखिए यहाँ पर इन्फिनाइट अबंडेंस, पैसा आएगा, बहुत सारा पैसा आएगा। ये जो नया आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है या नया गेट खुल रहा है सक्सेस का, वहाँ से पैसा भी बहुत आएगा आपकी तरफ। ट्रैवलिंग लाइटली, ठीक है, तो थोड़ा सा इजी वे में सारी चीज़ों को समझिए और बहुत मतलब टेंशन लेके नहीं चलना है। पास्ट का जो बैगेज है पास्ट में रख दीजिए। सेम एनर्जी है, ठीक है, वो बॉदर कर रही है आपको, वो एनर्जी तकलीफ दे रही है, त्रास दे रही है अंदर से, तो उसके तरफ ध्यान मत दीजिए, ठीक है। अपने ऊपर फोकस कीजिए, पॉजिटिव सोचिए और मुझे जो पता है वो मैं कर रही हूँ और मैं पास्ट की गलतियाँ दोहराऊंगी नहीं, ये बात भी समझ लेना। और मैंने जैसे कहा था कुछ क्रिस्टल्स पहन लो इस तरह के, और या फिर आप किसी हीलर से मिलकर कुछ ब्रेसलेट्स लेकर आप पहन सकते हो, आपको सही लगे तो, नहीं तो खुद कर लो। ओपनिंग टू लव, माई हार्ट इज़ ओपन, नई शुरुआत के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। पूरे दिल से आप नई शुरुआत का वेलकम कीजिए अपने लाइफ में। सिंप्लीफाइंग योर लाइफ में जो भी निगेटिविटी है आपके, या जो भी आप निगेटिव ज़्यादा सोच रहे हो, ये कार्ड ना
पहले की कार्ड की एनर्जी बड़ी यहाँ घूम रही है, तो वो ऐसा नेगेटिव ना सोचे तो बेहतर है। लिसनिंग विथ योर हार्ट, किसी की बात पूरे मन से सुनो, वही बात है फिर से आई है यहाँ पर, ठीक है। और आपके बड़े बुजुर्ग आपको कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, आपके मेंटर्स कुछ बता रहे हैं, तो वो सही से सुन लीजिएगा। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, उसके बाद में कोई डिसीजन लीजिए अगर आपको लगता है, ठीक है। फ्लाइंग फ्री, खुद को फ्री छोड़ दीजिए, मस्त एंजॉय कीजिए ज़िंदगी को और आगे बढ़िए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।